हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज ये वीडियो हमने ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी का फॉर्म भरा है या फिर आपके ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिपल सी में आने वाले एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली हमने आप लोगों का जो टॉपिक है वो लिया है लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल सी के लिए, और यहाँ से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो हम लोग आज इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्ले इन दी लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार। आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में डिस्प्ले नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं: टोटल कैरेक्टर्स, करंट पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और टोटल नेम। तो आपका जो कंप्यूटर नेम है वो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में शो नहीं होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप लोग कौन सी की के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज को ब्रेक करना हो? तो आपकी जो की होगी वो कौन सी होगी? शिफ्ट प्लस ए, टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। .odp, .odt या फिर .ott, .doc। तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नहीं पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन पूछा है। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका .ott, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेन्यू हैज़ द ऑप्शन टू फाइंड एंड रिप्लेस इन ऑफिस। मतलब कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से मेन्यू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शंस होता है? फाइल मेन्यू में होता है या व्यू, एडिट या फिर विंडो। तो आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शंस जो होता है वो आपके व्यू एडिट वाले मेन्यू में होता है। आप लोग वहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन देख सकते हैं। Then question number 5th, you cannot save file in Microsoft Word format in LibreOffice Writer। आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या आप जिस तरह लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ाइल को सेव करते थे जिस फॉर्मेट में, क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में उस फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव नहीं कर सकते? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप बिल्कुल सेम जैसे वर्क आप लोग लिब्रे ऑफिस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते थे वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ़ यू मेक अ मिस्टेक दैट इज डिलीट सम टेक्स्ट यू कैन करेक्ट इट यूजिंग अनडू कमांड। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर फॉल्स। तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज़ द नॉर्मल मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो नॉर्मल मार्जिन का साइज़ होता है वो कितना होता है, 0.5, 0, 1.5 या फिर 1। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1। देन क्वेश्चन नंबर 8, मेल मर्ज और लेटर विजार्ड इज फाउंड इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि जो आपका मेल मर्ज है वो आपका किस मेन्यू में आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, फॉर्मेट में, फाइल में, टूल्स में या फिर इंसर्ट में। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जो कि है आपका टूल्स। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, 10, 12, 15 या फिर 6। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ 12। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आपको अगर अपने पेज में प्रिंट प्रीव्यू लाना है तो उसके लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Ctrl+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+F2 या फिर Ctrl+Shift+O। तो आप लोग जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है आपकी Ctrl+Shift+O। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको केवल प्रिंट करना है तो आप लोग Ctrl+P लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो उसके लिए आप लोग Ctrl+Shift+O लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू चेक ऑटोमेटिक स्पेलिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिकली आपके स्पेलिंग को चेक करे। तो आपका ऑप्शन है Shift+F7, Ctrl+F7, F7 या Ctrl+Shift+F7। तो जो आप लोग ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो आपकी होती है Shift+F7। जो आपका F7 होता है उससे आपकी स्पेलिंग चेक होती है, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना है तो आप यूज़ करेंगे Shift+F7। देन क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ द फुट नोट लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फुट नोट होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, बॉटम ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपका जो लोकेटेड होता है वो होता है बॉटम ऑफ द पेज। दो चीज़ें होती हैं जो कि आपके पेज में लोकेटेड होती हैं, एक होता है आपका हेडर जो कि टॉप पेज के टॉप में आपका लोकेटेड होता है, और दूसरा होता है फुट नोट जो कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज होता है वो बॉटम पेज के बॉटम में लोकेटेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए आप लोग कौन सी की का यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift+S का, Ctrl+S का या फिर F12 का या नन। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बोल रहा है सेव एज, यानी कि आप लोग सिंपली अगर फाइल को सेव करते हैं तो आप लोग Ctrl+S का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको वहीं पर बोल दिया जाए कि सेव एज में आपको फाइल को सेव करना है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको किसी और लोकेशन में आपको सेव करना है, तो उसके लिए जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+Shift+S। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर ऑटो टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप लोग ऑटो टेक्स्ट के लिए लिब्रे ऑफिस में कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, Ctrl+F3, Ctrl+F2, Ctrl+F4 या फिर नन। तो आप लोग जो यूज़ करते हैं वो होती है आपकी Ctrl+F2। तो ध्यान रखिएगा,
आप लोगों के लिए ट्रिपल सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो भी आपके MCQs आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, जैसे कि आपका हुआ शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म और फाइल के एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए जो कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल और इम्प्रेस में होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपके काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं और आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी हैं आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आज ये पहली वीडियो है जिसमें हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के MCQs करा रहे हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे वो या तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होगी या फिर कैल पे होगी। तो उसमें भी हम कुछ इसी तरह के आपके MCQs कराएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच मेन्यू कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि आपका जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हैं, ये सारे ही आपको किस मेन्यू में मिलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपका ऑप्शन में दे रखा है स्टाइल, फॉर्मेट, एडिट या फिर इंसर्ट। तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं फॉर्मेट मेन्यू में, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो हम और आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। देन क्वेश्चन नंबर 16, What is the shortcut key to insert table in LibreOffice Writer? मान लीजिए आप लोग को LibreOffice राइटर में काम कर रहे हैं और आपको उसमें टेबल इंसर्ट करानी है, तो आप लोग उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी होती है आपको बताना है। तो Ctrl+F2, Ctrl+F12, Ctrl+F1 या फिर Ctrl+F10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ Ctrl+F12। तो ये शॉर्टकट की ऐसी है जो कि आपकी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर टेबल को इंसर्ट कराना है तो आपकी कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो कौन सी होती है? Ctrl+F12। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस में आपको डबल अंडरलाइन यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे। Ctrl+Shift+D, Ctrl+D, Ctrl+U, Ctrl+Shift+U। तो आपका जो डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की यूज़ होता है वो होता है आपका Ctrl+D। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग है वो कौन सी होती है। 1 होती है, 1.5 होती है, 2 होती है या फिर 2.5 होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग H3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+Shift+3, Ctrl+3। आपको बताना है कि आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर H3 हेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी। तो आप जो यूज़ करते हैं वो होती है आपकी Ctrl+3। आप लोग जानते हैं जो आप लोग की लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग होती है वो H1 से H6 तक होती है, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसकी शॉर्टकट की भी यूज़ करते हैं। यानी कि हेडिंग H1 के लिए
हेडिंग 1 के लिए आप लोग यूज़ करेंगे Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2, हेडिंग 3 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है तो Ctrl+3 यूज़ करेंगे। इसी तरह आप 6 तक यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको अपने फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आप लोग कौन सी की का यूज़ करेंगे शॉर्टकट की का। तो Ctrl+ बिग ब्रैकेट या फिर Ctrl+ कर्ली ब्रैकेट या Ctrl+ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट या फिर डी में है A&B बोथ। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ A&B बोथ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग को जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना होगा तो आप लोग Ctrl+ या तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट का क्लोज वाला आप लोग यूज़ करेंगे। और यहीं अगर आपको डिक्रीज़ करने के लिए बोलता कि लिब्रे ऑफिस राइटर का अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करना है तो आप लोग जो ब्रैकेट यूज़ हुए हैं इसी ब्रैकेट का आप लोग ओपन वाला यूज़ करते, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट दोनों ही आप लोग यूज़ करते। वो आपकी शॉर्टकट की होती लिब्रे ऑफिस राइटर के फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, कमांड्स लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट आर फाउंड इन मेन्यू। आपको बताना है कि आपका जो कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन होते हैं, कमांड्स होती है, वो किस मेन्यू में मिलती है, एडिट, व्यू, इंसर्ट या फाइल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज एडिट। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आप लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उसके लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+S या नन। आपकी सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप लोग यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+B। यहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट बोला था तो आपने यूज़ किया Ctrl+Shift+P, लेकिन अगर आपको बोल दे कि सब स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, लिब्रे ऑफिस में आपको सब स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप यूज़ करते शॉर्टकट की Ctrl+Shift+B। ध्यान रखिएगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप एक ऐसी शॉर्टकट की है जो कि कंफ्यूज कर सकती है बच्चों को सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में। तो ध्यान रखिएगा सुपर SUP आता है, इसलिए यहाँ पर आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो Ctrl+Shift+P होगा। सुपर में P आता है इसलिए आप P यूज़ करेंगे, और सब स्क्रिप्ट बोलेगा, सब स्क्रिप्ट में SUB होता है इसलिए आप लोग Ctrl+Shift+B यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप रिलेट करके भी आप शॉर्टकट की को याद कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉन्ट साइज मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, 72, 96, 70 या फिर 90। तो आपका जो फॉन्ट साइज होता है वो 96 मैक्सिमम होता है। तो ध्यान रखिएगा 96 इज़ मैक्सिमम, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की, तो Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+N या फिर नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज Ctrl+Shift+N। देन क्वेश्चन नंबर 25, what is the minimum zoom percentage that LibreOffice writer can do। आपको बताना है कि आपका जो LibreOffice राइटर है उसका मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है, 20, 10, 5
या फिर 15। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 20। तो ये ऑप्शन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो कितना होता है। तो कितना होता है, 20। आप लोग याद रखिएगा इसको। देन क्वेश्चन नंबर 26, वॉट इज़ द शॉर्टकट की टू ब्रेक दी पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आपको अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच की इज़ यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बुलेट का मतलब हुआ कि आपका नंबरिंग नहीं होगा उसमें, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, किसी भी तरह का आपका सिंबल होगा और उस तरह से आपकी लिस्ट को क्रिएट करेगा। तो उसके लिए जो आप लोग की का यूज़ करते हैं वो कौन सी होगी, आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F12 होगा या F12 या कंट्रोल प्लस F12 या नन। तो आप इसमें सिंपली बता सकते हैं कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो शिफ्ट प्लस F12 होगा। जो आप लोग कंट्रोल प्लस F12 यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, हमने अभी ऊपर बताया था। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कराना है तो आप लोग कंट्रोल प्लस F12 यूज़ करते हैं। और शिफ्ट प्लस F12 आपकी किस लिए यूज़ होती है, अगर आपको बुलेट लिस्ट को क्रिएट करना है या ऐड करना है तो आप लोग शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .odt, .ods, .odp या फिर .docx। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ .odt। देन क्वेश्चन नंबर 29, इन लिब्रे ऑफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन इज इन विच मेन्यू। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसमें जो स्क्रॉल बार होता है उसका ऑप्शन आपके किस मेन्यू में प्रेजेंट होता है, फाइल, इंसर्ट, टूल या फिर व्यू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज व्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज दी करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर चुके हैं और आपको वो लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को क्लोज करना है, बंद करना है, तो आप उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो आपका कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस T या नन ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कंट्रोल प्लस W। तो ये पूरे 30 क्वेश्चंस थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके CCC के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें हमने आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़, एक्सटेंशन और मेन्यू के बारे में बताया जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम जो भी वीडियो आपके लिए ले आएंगे वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आई होप अगर आज की वीडियो आप लोगों को हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।